टैक्स रिटर्न फाइल करना इतना क्यों ज़रूरी है? ये टैक्स रिटर्न फाइल कब होती है? इसके फ़ायदे क्या हैं? इसका तरीकाकार क्या है? और हम फाइलर कैसे बन सकते हैं? एक आम लेमैन टैक्स रिटर्न फाइल कैसे कर सकता है? ये सारी चीज़ें सिर्फ एक वीडियो में हम आपको बता देंगे कि इसके फ़ायदे, इसके नुकसानात और रिटर्न का तरीकाकार, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। बहुत टेक्निकल नहीं होने वाली वीडियो, बड़ी सादा है, इसको डिटेल देखें आप। 2026 स्टार्ट हो गया है। जो इसकी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट है वो स्टार्ट होने वाली 1 जुलाई से 30 सितंबर तक यूजुअली होती है, वो फिर आगे अक्टूबर तक भी चली जाती है। लेकिन आपको अभी से तैयारी करनी है, 2026 में आपने हर सूरत रिटर्न फाइल करनी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि जितनी भी आगे हुकूमत पॉलिसीज़ ला रही हैं वो सारे टैक्स फाइलर्स के लिए हैं। जो नॉन टैक्स फाइलर है, एक तो ये कैटेगरी ख़त्म किए जा रहे हैं, दूसरा जुर्माने के तौर पे उनको मैक्सिमम जो टैक्स रेट डाला जाता है जब भी वो कोई ट्रांजैक्शन करने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मोटरवे पे ट्रैवल करते हैं, अगर आपका एम टैग है तो आपको एक स्पेसिफिक कंसेशन है, वेर एज़ कि अगर आपका एम टैग नहीं है तो आपको टूल प्लाजा उससे 2 गुना अदा करना पड़ता है। हम क्यों ना एम टैग लगवाएं, हम क्यों ना टैक्स फाइलर हो जाएं? तो ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो आपको अंडरस्टैंड करने, इसमें हम आपको फ़ायदे बताते हैं। टैक्स रिटर्न फाइलिंग का और फाइलर बनने का आपको फ़ायदा क्या है? जायदाद खरीदने पे ज़्यादा टैक्स नहीं आपको देना पड़ता। बैंक मुनाफा अगर आपको आए, सेविंग अकाउंट आपने खोला हुआ है तो आपकी उसमें कटौती ज़्यादा नहीं होती। गाड़ी आप खरीदते हैं, अगर आप टैक्स फाइलर हैं तो उसमें एक टैक्स पे करना पड़ता है और वो अजाफी टैक्स अगर आप फाइलर हैं तो नहीं अदा करना पड़ता। और फिर हर जगह पे आपका नॉन फाइलर का लेबल नहीं लगता और आप हर जगह पे रिस्पेक्टेबल तरीके से मुल्क से बाहर जाएं। आप अगर एडवोकेट हैं तो आपने सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस लेना है तो आपको ये रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। मैं एक लेमैन हूँ, मैं कैसे फाइलर बनूँ हम शॉर्टली एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर स्क्रीन पे क्विकली आपको बता देंगे कि आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एनटीएन रजिस्ट्रेशन करानी होती है, वो नेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन FBR की वेबसाइट पे हो जाता है। तरीका हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं क्विकली। फिर आपने रिटर्न फाइल करनी है, वो एक चलान होता है वो आपने पे कर देना है। चलान पे करने के बाद आपकी 3 स्टेजेस होगी। आप एनटीएन रजिस्ट्रेशन होगी, आपने टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया, आपने चलान फाइल कर दिया, तो उसके बाद आपका जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है उसमें आपका शुमार हो जाता है और आप फाइलर हो जाते हैं। और इसका तरीकाकार क्या है, स्क्रीन की तरफ चलते हैं। ये जी हम चले गए, आप FBR की वेबसाइट पे जाएं। FBR की वेबसाइट पे जाने के बाद आपने FBR की वेबसाइट खोल ली और उसके बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आपको ये मिल जाएगा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्लिक करेंगे, नेक्स्ट विंडो खुलेगी। फिर आपने ये रजिस्ट्रेशन वाले राइट साइड पे आना है। अगर आपकी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है तो लॉगिन, नहीं तो न्यू रजिस्ट्रेशन आप क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, पासवर्ड और कन्फर्मेशन है। आपने इसमें जो पहले वाला कॉलम है CNIC, इसमें आपने लिखना है और उसके बाद आपने एक्सपायरी डेट इस तरह सेलेक्ट करनी है। ये चार्ट खुलता है, चार्ट खुलने के बाद इसमें आपने सेलेक्ट करनी है, ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर आप मंथ सेलेक्ट करेंगे, फिर आप डेट सेलेक्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली वो मुतलका डेट आ जाएगी। उसके बाद आपने अपना नाम एज़ पर ID कार्ड लिखना है, फिर आपने नेक्स्ट दबा देना है, फिर आपने एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड, आपने ईमेल, जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो फिर आपको उधर ईमेल वो चाहिए जो आपके पास एक्सेसिबल है, आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए और जो आपके नाम पे हो, ये सारी। फिर आपको एक ईमेल पे पासवर्ड आएगा और उसी तरह आपको एक मोबाइल पे, उस पर आपने सेव कर देना। जब आप कंफर्म करेंगे तो आप NTN आपका रजिस्ट्रेशन हो चुकी होगी। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि किस तरह आपने FBR की वेबसाइट पे जाएंगे और फिर आप IRS वाली वेबसाइट पे आ जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये आ जाएगा फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, आपने क्लिक करना है। जब ये आप फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। पहले आपने डिक्लेरेशन में जाना है, रिटर्न स्टेटमेंट क्लिक करनी है और आपने नॉर्मल रिटर्न फाइल करनी है। इधर आपने टैक्स ईयर बताना है जो कि हमारे केस में 2026 है और इसमें 1 जुलाई 2026 को 2026 की सारी रिटर्न फाइल हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी।
तो आपने वो पीरियड देना है। अभी के लिए जिनकी रिटर्न 2025 तक ड्यू है वो फीड कर देंगे, फिर आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने क्या करना है इसमें, क्योंकि आपकी इनकम टैक्स ज़ीरो है, किसी किस्म का कोई कॉलम फीड नहीं करना, आप स्ट्रेट अवे इसमें नील की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आपने इसको सबमिट कर देना है। लेकिन इस स्टेज पे फिर दोबारा बताता चलूँ कि आपने, अगर आपकी कम्प्लेक्स इनकम है, आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, आप कोई इस तरह का कारोबार कर रहे हैं, तो आपको किसी भी इनकम टैक्स एडवाइज़र की खिदमात लेके ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन चलें, बेसिक इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। अब आपकी रिटर्न, जब आपने सबमिट दबा दिया, रिटर्न आपकी सबमिट होगी, उसके बाद आपने चेक करना है कि क्या आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगी, उसके बाद आपने चालान पे करना है। इनकम टैक्स की EFBR पे आप चले गए, EFBR पे जब आप जाते हैं तो नीचे आपकी ई पेमेंट आ जाती है। ई पेमेंट आप क्लिक करेंगे तो आपकी ई पेमेंट फॉर इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद ई पेमेंट फॉर इनकम टैक्स पे आप क्लिक करेंगे, इधर ये आपके सामने पेज आ जाएगा। ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपने इधर दे देनी है, कौन सा साल है, क्या आपका नाम है, सारी वो डिटेल जब आप दे देंगे तो उसके बाद चालान जनरेट हो जाएगा। 1000 का वो चालान आपने बनाना है, वो आपने प्रिंट लेना है, इसको आपने जमा करवा देना है। जमा करवाने के बाद वो आपकी रिटर्न जो है वो फाइनल हो गई। अब हम वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि जी क्या हमारी रिटर्न फाइल होगी, हम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ गए हैं। तो आपने फिर दोबारा से वो FBR वाले पेज पे जाना है, उधर आपने नीचे ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल है उसको क्लिक करना है, फिर आप इस इंटरफेस में आ जाएंगे। एक्टिव टैक्स लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, इसको क्लिक करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन देंगे, CNIC लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, जो कि अभी आपका रजिस्ट्रेशन हुई थी एज ए NTN, वो आप लिखेंगे, और उसके बाद आप आज की डेट डालेंगे। फिर आपने ये पासकोड जो भी है ये आपने एज इट इज़ इंटर कर देना है और आपने इसको वेरीफाई का बटन दबा देना है। जब आप वेरीफाई का बटन दबाएंगे तो आपके सामने अगर ये फाइलिंग स्टेटस एक्टिव आ गया तो मीन्स देयर बाय आपकी रिटर्न फाइल हो गई है और इस तरह आप फाइलर बन गए हैं। तो ये सारा शॉर्टली हमने एक्सप्लेन किया। मकसद ये है कि 2026 में आपने फाइलर ज़रूर बनना है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हुकूमत फ्यूचर में करने जा रही है, जैसे कि जिनकी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं है उनके लिए आपका मोबाइल नंबर की एक्टिवेशन के भी इश्यूज़ आ रहे हैं। अभी पॉलिसी बन रही है, बजट आएगा, उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी, तो उससे पहले आपने तैयारी कर लेनी। सादा सी 3 चीज़ें आपको चाहिए। CNIC आपको चाहिए, आपके पास मोबाइल सिम एक होनी चाहिए जो आपके नाम पे होनी चाहिए, ईमेल आपने बनाना है। तो ये बहुत सिंपल है। अज़म कर लें कि आपने 2026 में इनकम टैक्स फाइलर बनना है और उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसानात तो उसके कुछ नहीं है, जितने मर्ज़ी गिनवा लें। सिर्फ नुकसान ये है कि आपको पाबंदी से हर साल एक रिटर्न फाइल करना होती है। डिडक्शन आपकी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, मोबाइल पे आपकी डिडक्शन अलहदा से हो जाती है, आपके घर के बिल से डिडक्शन आपकी अलहदा से हो जाती है। और अगर आप इनकम इस स्टेज पे आपकी पहुंच जाती है कि आप इनकम टैक्सेबल इनकम को छू जाते हैं, तो फिर आपने जो ऑलरेडी आपकी डिडक्शन होती है उससे आपकी कैलकुलेशन टैक्स की हो जाती है। तो फिर भी एट द एंड ऑफ द डे आपको पे कुछ नहीं करना पड़ता, आपको उसके सारे गोशवारे देना पड़ते हैं। हाँ, अगर आप टेक्निकल हैं तो आपको अपने एसेट्स देना पड़ेंगे। आपने गाड़ी ख़रीदी है वो बताना पड़ेगी, आपके नाम पे घर कितने हैं वो बताना पड़ेंगे। वंस आपने ये सारी चीज़ें कर ली तो उसका फ़ायदा ये होगा कि फ्यूचर में बच्चों के लिए भी जब इनहेरिटेंस के इश्यूज़ आते हैं, जब उनके नाम पर इंतकाल होते हैं, जब वो प्रॉपर आप सेल परचेज़ कर रहे होते हैं, ये सारे इश्यूज़ नहीं आते, आपके पास वॉइड मनी होती है। तो ये हर सूरत में ज़रूरी है कि आप रिटर्न फाइल करें। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। थैंक यू वेरी मच।